आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर है दिल्ली से। मुंबई पुलिस ने बुलीबाई ऐप केस के सिलसिले में अब तक बेंगलुरु की एक इंजीनियरिंग की तालिबा और उत्तराखंड की एक नौजवान लड़की और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के एक सेशन अदालत आज मुतनाज़ बुलीबाई ऐप के तख्लीक़कार नीरज बिश्नोई की ज़मानती दरख्वास्त पर समाअत करेगी। बिश्नोई ने पीर को दरख्वास्त दाखिल की थी। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए पीर को अपने 159 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहली फहरिस्त में अखिलेश, आज़म खान और शिवपाल जैसे पार्टी के मारूफ चेहरों के नाम शामिल है। खबर है इराक के करकुक सूबे से, जहां पीर के रोज़ सड़क किनारे हुए बम धमाके में 4 फौजी हलाक हो गए हैं। सूबाई सिक्योरिटी ज़राए ने ये इत्तला दी है। अब्बास उल उबैदी ने जन हवा न्यूज़ एजेंसी को बताया कि यह धमाका उस वक्त हुआ जब फौज जनूबी करकुक के एक इलाके में वादी शी में IS ग्रुप के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। उन्होंने कहा कि धमाके में 4 फौजी हलाक हुए और उनकी फौजी गाड़ियां तबाह हो गई। खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्ना के बाद पाकिस्तान यूपी के इंतखाबात में दाखिल हुआ है। पीर को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 2 ट्वीट करके इशारों में SP सदर अखिलेश यादव को घेर लिया। योगी ने लिखा, जिन लोगों को पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता और जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी तालीम और वजन पर कुछ भी कहा जाए, वो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी रगों में तमांचवाद दौड़ रहा है। और उससे कबल इतवार को BJP के तर्जुमान सम्मित पात्रा ने अखिलेश की पाकिस्तान से मोहब्बत पर हमला किया था। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि एक कहावत है कि करे न धरे तरकश पे न फिरे। यह है पूरी अपोजिशन की हालत कि इक़्तिदार में रहो तो कुछ ना करो। अब इलेक्शन के वक्त सब तरकश पे न फिर रहे हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी, जो यूपी असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी की है। उस फहरिस्त में उन्होंने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। उनमें से 5 मुस्लिम उम्मीदवार और 1 हिंदू उम्मीदवार है। यूपी इंतखाबात के लिए AIMIM की तरफ से जारी की गई उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त में ललिता कुमारी को बिजनौर की नंगीना रिजर्व सीट से, खालिद जमान को मुरादाबाद की बिलारी सीट से टिकट दिया गया है। मशीर तरीन को संभल से, शकील अशरफी को असमोली संभल से और मौलाना उमर मदनी को देवबंद से और मोइनुद्दीन को बरहापुर बिजनौर से मैदान में उतारा गया है। खबर है राजस्थान जयपुर से, जहां BJP अक़लियत महाज के सदर सादिक अली के ज़ेर एहतिमाम एक रोज़ा धरने का इनेकाद किया गया। अशोक गहलोत हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए सादिक अली ने कहा कि सरकार चैन की नींद सो रही है और उसे अलवर रेप केस की कोई परवाह नहीं है। वहीं पर पहुंचे तस्नीम टीवी के नामा निगार और उन अफराद से बातचीत की। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आदाब नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर जीनत कैफ़ी और हम खड़े हैं अमर ज्योति जवान के बाहर में, और यहाँ हमारे साथ हैं सादिक साहब, जो कि BJP अक़लियती मुहाज के रियासती सदर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है ये। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगड़े हैं, चाहे वो अलवर का मसला हो, मासूम बच्ची का, या कामा का मसला हो, या उदयपुर का और डूंगरपुर का मसला हो, ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर और ख़ास तौर से ये बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर के जो इंतज़ामात हैं उनको लेकर आज भाजपा संघर्ष मोर्चा ने, ये जयपुर शहर ने, ये एक धरने का कार्यक्रम रखा है। और हम ख़ास तौर से मैं आपके ज़रिए अशोक गहलोत जी को एक चेताना चाहता हूं कि आप प्रदेश की, हमारे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के हालात सुधारें, ताकि हमारी जो मासूम बच्चियां हैं वो बेखौफ होकर अपने घर से बाहर निकल सकें। उसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पिछले बजट सत्र में अशोक गहलोत जी ने 2 बड़ी घोषणाएँ करी थी। इनकी एक बड़ी घोषणा ये थी कि 1000 उर्दू 3rd ग्रेड टीचर की हम भर्ती करेंगे। इन्होंने विधानसभा के अंदर झूठ बोला है कि हम 1000 की भर्ती करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो विज्ञापन जारी किया है वो 306 पदों का विज्ञापन जारी किया है। उसके अलावा इन्होंने 28 उर्दू प्रोफेसर के पद अभी खाली पड़े हुए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में और हमारे प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ में। इन्होंने 5 पदों का असिस्टेंट प्रोफेसर्स का वैकेंसी अभी निकाला है, उसमें भी 23 पद अभी खाली पड़े हुए हैं। इसको लेकर भी आज हम ये धरना कर रहे हैं। तो सादिक साहब, आप क्या सोचते हैं उर्दू के साथ ये सौतेला बर्ताव क्यों है कांग्रेस का, जबकि कांग्रेस ये कहती आई है कि वो उर्दू के हितों के लिए काम कर रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क की जो मादरी ज़बान है वो आज़ादी के वक्त उर्दू हुआ करती थी। सन 1951 में कांग्रेस एक बिल लेकर आई कि उर्दू या हिंदी में से हमारी मादरी ज़बान कौन सी हो,
जबकि वो दोनों ही ज़बानों को साथ लेकर चल सकती थी। उन्होंने एक खेल खेला और उस बिल के ज़रिए उर्दू को उन्होंने मादरी ज़बान से ख़त्म करवाया। जहाँ तक इस कार्यकाल की बात है अशोक गहलोत जी की, इन्होंने बिल्कुल उर्दू के मुखालफत का काम करा है। इन्होंने 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक इन्होंने वादा किया था कि जहाँ भी 10 बच्चे होंगे और वो उर्दू का टीचर अगर चाहेंगे तो हम उर्दू का शिक्षक वहाँ पर लगाएंगे। ये अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने कक्षा 1 से लेकर 6 तक उर्दू को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। तो मैं आपके ज़रिए बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे मसले हैं और ख़ास तौर से उर्दू का जो हमारा मसला है उसको लेकर भी ये धरना हमने रखा है। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।